नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल फॉर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टाटा मोटर्स शेयर के बारे में, जहां पर देखिए डीमर्जर इवेंट होने वाला है, तो पूरे डीमर्जर इवेंट को समझेंगे। साथ साथ कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसको चेक करेंगे कि क्या हो सकता है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड्स का क्या होगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एंड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है। तो ऐसे जो भी डाउट्स हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि टाटा मोटर्स का क्लोजिंग प्राइस 715 रुपीज़ 85 पैसा का गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। देखिए इसका हाई कितना बनाया था, तो 739 रुपीज़ 70 पैसा का। लो कितना है, तो 715 का देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा रेंज था जो कल के दिन में देखने को मिला है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 700 के ऊपर में ट्रेड करेगी तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम बुलिश हो जाएगा। देख सकते हैं, तो बुलिश मोमेंटम हुआ है, अच्छा खासा पैसा ही बना है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि 750 तक जाते जाते यहाँ पर थकान हो जाएगा, लेकिन 739 तक ही जाते जाते थकान हुआ, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को थोड़ी मिल रही है। अब यह कि क्या इसके ऊपर भी जा सकता है, तो जा सकता है, अभी भी एक सप्ताह का समय है। 750 800 तक का भी लेवल आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज दिन बहुत कम बचा है। तो अब थोड़ा सा रिस्क लेना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो देखिए अभी भी क्या है, रेसिस्टेंस 750 की रेंज में रेसिस्टेंस निकल कर आ रहा है। 745 से 750 की रेंज में रेसिस्टेंस है। फिर दूसरा रेसिस्टेंस कौन सा है, तो 800 से 825 की रेंज में रेसिस्टेंस है। तो इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। मात्र अब एक सप्ताह का समय यहां पर बच रहा है। मोमेंटम कैसा है, तो मोमेंटम बुलिश है बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ही ट्रेड कर रही है। देख सकते हैं ये 50 डे यानी आपका 200 मूविंग एवरेज है, तो ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है कि क्या इस जगह पर ट्रेड लेना सही रहेगा, तो देखिए मैं आपको कोई ट्रेड लेने आपको बोल नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो 700 आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। तो ये हो गया पूरा, हम लोगों ने टेक्निकल पार्ट को चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अब चलिए डिमर्जर को पूरा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा, टाटा मोटर्स में डिमर्जर इवेंट होने वाला है। टाटा मोटर्स से कमर्शियल व्हीकल, देख सकते हैं ये बिजनेस एंड पैसेंजर व्हीकल बिजनेस ये अलग होने वाली है। तो अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर को होल्ड करके रखिएगा तो आपके आपके अकाउंट में देखिए इस तरीके से दो शेयर्स दिखेंगे, एक तो कमर्शियल व्हीकल का रहेगा, दूसरा आपको आपके पास पैसेंजर व्हीकल का रहेगा। पैसेंजर व्हीकल के अंदर में देखिए ईवी ऑपरेशन का बिजनेस एंड साथ साथ यहाँ पर जेएलआर का बिजनेस भी साथ में रहने वाला है। तो देख सकते हैं ये हो गया आपका पैसेंजर व्हीकल। तो क्या क्या बिजनेस वर्टिकल रहेगा पैसेंजर व्हीकल में, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब है कि मान लीजिए अगर आप टाटा मोटर्स में निवेशित हैं, मान लीजिए आपने पैसा निवेश किया है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट जो रहता है ना, वो दो हिस्सों में बट जाएगी। अब जब बटेगा तो शेयर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए डिमर्जर का रेशियो जो फिक्स किया गया आपका 1:1 का फिक्स किया गया है, यानी एक शेयर टाटा मोटर्स का अगर आप होल्ड करके रखिएगा रिकॉर्ड डेट तक, आपको एक शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का मिलेगा, जिसे देखिए शॉर्ट फॉर्म में TMLCV कहा जा रहा है। तो ये आपका 1:1 का रेशियो फिक्स किया गया है। साथ साथ कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 का फिक्स किया गया, 14 अक्टूबर 2025 इस इवेंट का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। तो देख सकते हैं ये हो गया आपका रिकॉर्ड डेट। अभी एलिजिबिलिटी डेट क्या रहेगा, तो जो भी 13 अक्टूबर तक इस शेयर को खरीद करके, टाटा मोटर्स का शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक रखेंगे, वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। साथ ही साथ एक और चीज है यहाँ पर, जो भी एनसीडीज में निवेशित है यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में निवेशित है, उनके लिए भी देखिए रिकॉर्ड डेट यहाँ पर बताया जा रहा है 10 अक्टूबर 2025। देख सकते हैं ये आपका रिकॉर्ड डेट है। तो ये जो एनसीडीज में उनके लिए है, लेकिन जो नॉर्मल शेयर्स की बात हो रही है, जो शेयर्स हैं उनके लिए 14 अक्टूबर है। देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 14 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट, एलिजिबिलिटी डेट 13 अक्टूबर। तो ये हो गया आपका, हम लोगों ने डिमर्जर का डेट्स को भी चेक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मैं इस शेयर को खरीद लेता हूं तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा, तो आप एलिजिबल रहिएगा, लेकिन लास्ट डेट टू बाय सेट क्या रहेगा, 13 अक्टूबर तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा, जो कि 14 अक्टूबर है, तभी आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, कि अब जब सभी पूछ रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा इसमें टैक्सेशन को लेकर के, तो देखिए नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन रिसीव। अगर आप जैसे कमर्शियल व्हीकल का शेयर आपके अकाउंट में जब आएगा तो उस समय आपको देखिए कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन 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 इसमें क्या है, बट बी केयरफुल व्हेन यू सेल, लेकिन अगर आप बेचिएगा उस समय लग जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बेचने वक्त आपको लगेगा। सो इफ एन इन्वेस्टर हैड हेल्ड द पेरेंट शेयर्स, अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर को, पेरेंट शेयर को 12 महीने मोर देन 12 मंथ्स अगर आप रख रहे हैं बिफोर द डिमर्जर, डिमर्जर होने से पहले मान लीजिए आप एक साल से रखे हुए टाटा मोटर्स का शेयर, देन बोथ द पेरेंट एंड रिजल्टिंग कंपनी शेयर विल क्वालिफाई फॉर लॉन्ग टर्म। तो देख सकते हैं पेरेंट कंपनी एंड साथ साथ यहां पर जो रिजल्टिंग कंपनी, जो नया शेयर्स आपको मिलेंगे, दोनों क्वालिफाई करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टैक्स रूल को चला जरा हम लोग समझ लेंगे। तो रिसिप्ट ऑफ न्यू शेयर्स, जब नया शेयर्स आपको मिल रहा है
और उसमें क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, तो नो टैक्स एट द टाइम ऑफ रिसीट। फिर की सेक्शन क्या है, देख सकते हैं सेक्शन 47, इन्वेस्टर्स नोट, शेयर्स क्रेडिटेड इन डीमैट अकाउंट आर नॉट ट्रीटेड एज टैक्सेबल ट्रांसफर, यहां पर है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कंपनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मस्ट बी स्प्लिट, सेक्शन 49, अलोकेट परचेज कॉस्ट बेस्ड ऑन एनबीवी, तो जिसका नेट बुक वैल्यू रहेगा उसके अनुसार यहां पर डिवीजन होगा। अभी देखिए कंपनी ने अपडेट नहीं किया, बस यहां पर एग्जांपल के तौर पे 60-40 बताया जा रहा है, जो कि नहीं है, ये बस एग्जांपल लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अभी दूसरा क्या है, होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा, तो देख सकते हैं कंटिन्यू फ्रॉम ओरिजिनल सेल्स, जब से आप शेयर को होल्ड करके रखे पेरेंट कंपनी का शेयर तब से ये रहेगा। सेक्शन 2, द क्लॉक डज नॉट रीस्टार्ट पेरेंट शेयर होल्डिंग पीरियड कैरीज फॉरवर्ड, तो जो पेरेंट कंपनी जिस समय से आप होल्ड कर रहे हैं उस समय से काउंट किया जाएगा, ये ऐसा नहीं कि नया शेयर मिल रहा है उस दिन से काउंट किया जाएगा। अब है उसके अलावा सेल ऑफ शेयर्स, अगर आप बेचते हैं शेयर्स को तो क्या होगा, तो यहां पर देखिए टैक्सेबल रहेगा, ये चीज टैक्सेबल है। एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, अगर कब लगेगा, मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से अगर आप ज्यादा रखते हैं, दैट इज अबव रुपीज 1.25 लाख का रहेगा, तब देख सकते हैं इतना आपको टैक्स लगने वाला है। साथ साथ एसटीसीजी इसमें 20% आपको लगेगा, अगर 12 मंथ से अगर आप देख सकते हैं कम रखते हैं तब, तो ये टैक्सेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो गेन्स कंप्यूटेड ऑन अपोर्शन्ड कॉस्ट, ये भी बताया जा रहा है। डिविडेंड के बारे में है कि टैक्सेबल एज इनकम, सेक्शन 56, डिविडेंड इज टैक्स एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टीडीएस इज डिडक्टेड बाय द कंपनी, तो ये देख सकते हैं ये पूरा अपडेट है टैक्स को लेकर के। अभी इसको हम लोग चलिए समराइज कर लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ एट द टाइम यू गेट दिस न्यू शेयर्स ऑन डीमर्जर, देयर इज नो टैक्स, जब मिलेगा उसमें कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है, यू जस्ट हैव अ न्यू शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट एंड यू हैव टू डिस्क्लोज द परचेज प्राइस, आपको बस जब टैक्स भरिएगा उसमें आपको परचेज प्राइस बताना रहेगा। और फिर इनकम टैक्स प्रोवाइड क्लियर रिलीफ, the transfer of shares under scheme of demerger is not treated as taxable transfer in the hand of shareholders. दिस मीन दैट सिंपली रिसीविंग शेयर्स, अगर आप शेयर्स को सिर्फ रिसीव करते हैं रिजल्टिंग कंपनी का, डज नॉट ट्रिगर कैपिटल गेन टैक्स, टैक्स राइजेस ओनली व्हेन इन्वेस्टर, जब आप इसको बेचिएगा तभी इसमें टैक्स लगने वाला है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। सो उसके अलावा है फॉर रिटेल इन्वेस्टर दैट इज नो स्पेशल एग्जम्पशन बियॉन्ड दिस, देख सकते हैं। सो ये पूरा टैक्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है। एक और चीज है होल्डिंग पीरियड एंड कैपिटल गेन, तो ये हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में अभी चेक कर लिया, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 12 महीने से कम रहेगा, 12 महीने से ज्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, वो ऑलरेडी हम लोगों ने टैबुलर फॉर्मेट में चेक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड का क्या होगा। तो देखिए फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड में यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है, 3 अक्टूबर को ये अपडेट आया है, जहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि रिकॉर्डेड तो हम लोगों ने चेक किया 14 अक्टूबर है, एंड डिटेल जो रहता है रेंज ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक्स विच विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन प्राइस डिस्कवर्ड इन, देख सकते हैं एसपीओएस सेशन ऑफ द स्पेशल प्राइस डिस्कवरी सेशन, जब होता है वहां से ये निकल कर आएगा, अभी नहीं, बाद में बताया जाएगा वो चीज। तो ये कब बताएगा, तो विल बी प्रोवाइडेड 1 डे प्रायर टू द एक्स डेट, तो एक एक्स डेट से एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी कंपनी ने अभी एनएससी की तरफ से कोई अभी अपडेट नहीं आया कि क्या रहेगा स्ट्राइक प्राइस वगैरह, तो बस बताया रहा कि एक्स डेट से पहले आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। अब है इंपॉर्टेंट कि जो एग्जिस्टिंग है उसका क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर कर जाएगा, जैसे कि एक्सपायरी डेट जिसका 20 अक्टूबर है या फिर नवंबर 25, ये एक्सपायरी डेट के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी एक्सपायरी डेट 28 अक्टूबर का है या फिर 25 नवंबर का है या फिर दिसंबर 30, 2025 का है, तो जितने भी आप होल्ड कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस इस डेट का विल एक्सपायर मंडे के दिन में 13 अक्टूबर को, ये सभी एक्सपायर कर जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विल एक्सपायर ऑन मंडे 13 अक्टूबर को, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये हो जाता है कि क्या इसको होल्ड करके रखना चाहिए, तो देखिए दोस्तों अभी अब मान लीजिए अगर आप लॉस में हैं और मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल खराब है तो लॉस बढ़ सकता है, अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट में है तो जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अब आपको लगेगा कि नहीं मैं उसको ज़्यादा दिन तक होल्ड करके रख सकता था, तो देखिए इसमें लॉस बढ़ सकता है या फिर प्रॉफिट अगर आप में है तो प्रॉफिट घट भी सकता है, तो रिस्क है इसमें अगर आप रखते हैं, बिकॉज ये अल्टीमेटली क्या है ये एक्सपायर कर जाएगा 13 अक्टूबर को। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, रिस्क बढ़ सकता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन अबव सिंबल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड अगेन फ्रॉम एक्स डेट ऑफ द अंडरलाइंग मेथोडोलॉजी सेटलमेंट शैल बी सेपरेटली इंटीमेटेड, तो आगे फिर कंपनी आपको डिस्क्लोजर में बताएगी क्या मेथोडोलॉजी फॉलो किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं। अब लिस्टिंग प्राइस, बहुत लोगों की लिस्टिंग क्या हो सकता है, तो देखिए लिस्टिंग प्राइस अगर मैं अभी बता दूं तो वो गलत होगा। अगर मैं बोल दूं कि 358 का भाव, जैसे अभी मान लीजिए 716 का भाव चल रहा है तो 2 से इसको डिवाइड, जो रेशियो बताया जा रहा है 1:1 का, उसको मैं लेकर के कि 2 हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करके निकालता हूं तो ये निकल के आ जाएगा, तो ये गलत है। मैं भी अगर बोलता हूं कि लिस्टिंग प्राइस ये होगा तो ये गलत है,
बिकॉज और मान लीजिए 800 तक मान लीजिए टाटा मोटर्स शेयर चला है, तो 2 से डिवाइड करके मैं बोल दूं 400 है, तो ये गलत है, बिकॉज ये तरीका सही नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब जब कंपनी अनाउंस करती है उसके अनुसार यहाँ पर इसका लिस्टिंग प्राइस निकलता है, या फिर इसका जो डिराइव्ड वैल्यू जो रहता है वो निकलता है। लिस्टिंग प्राइस नहीं, डिराइव्ड वैल्यू निकलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के थ्रू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, तो नेट बुक वैल्यू जो रहता है ना उसके अनुसार कंपनी फिर कैलकुलेट करती है। एसपीओएस सेशन चलता है, स्पेशल प्राइस डिस्क्रिप्शन चलता है, उसके अनुसार भी सब कुछ होता है। कंपनी डेट, एसेट, लाइबिलिटी, क्रेडिट रिलीज, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्स्ट्रा, जितने भी जो डेटा रहता है ना सबको कोलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर निकलता है नेट बुक वैल्यू, और उसके अनुसार फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंपनी अनाउंस करेगी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है किस तरीके से 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग डिस्कस किया था 60 और 40। इसमें क्या था कि मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं टाटा मोटर्स के शेयर में, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो 1 लाख जो रहेगा ना 60% मान लीजिए पैसेंजर व्हीकल के पास चला जाएगा, एंड उसके बाद 40% चला जाएगा कमर्शियल व्हीकल के पास। अब ये 60% मतलब कितना, 60,000 रुपया चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास चला जाएगा, एंड 40,000 जो रहता है वो चला जाएगा कमर्शियल व्हीकल के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से होगा, और होने के बाद क्या हो जाएगा, उस आपका जो लिस्टिंग के समय जिस दिन रिकॉर्डेड रहेगा उस दिन ये 40,000 रुपये आपके अकाउंट से तुरंत में निकल जाएगा। लिस्टिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो देखिए ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कंपनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर मैं भी बोलूँ कि ये लिस्टिंग होगा तो गलत है, वो गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अभी लेटेस्ट यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो कंपनी ने देखिए डिस्क्लोज किया है कि जितनी भी उनकी जो डायरेक्ट सब्सिडरीज है, इनडायरेक्ट सब्सिडरीज है, सब किस तरीके से देखिए यहाँ पर मर्ज कर रहा है, साथ साथ यहाँ पर शेयर होल्डिंग सब कुछ में यहाँ पर बताया जा रहा है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इतने सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडरीज हैं, देख सकते हैं पूरा यहाँ पर लिस्ट है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट अभी जो डेवलपमेंट है मैंने आपको अभी बता दिया है, देख सकते हैं पूरा लिस्ट है आपके सामने में पूरा शेयर होल्डिंग के साथ। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था कि छोटे निवेशक किस तरीके से फंस जाते हैं ऐसी इवेंट में। क्यों, आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। ऐसे में आपको थोड़ा फास्टली अभी इस यहाँ से कवर करूंगा बिकॉज ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो अगर जिन्होंने इस वीडियो को वॉच किया तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आपने वॉच कर लिया। जिन्होंने नहीं वॉच किया मैं इसको थोड़ा सा फास्टली इसको कवर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जी देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी टाटा मोटर्स के अंदर में ये तीनों वर्टिकल्स है, जैगुआर लैंड रोवर है, टाटा कमर्शियल व्हीकल है, टाटा पैसेंजर व्हीकल है। मेन रेवेन्यू इनको 71.5% जैगुआर जेएलआर से आता है, टाटा कमर्शियल व्हीकल से 71.1% एंड पैसेंजर व्हीकल से 11% का बिजनेस या रेवेन्यू यहाँ पर से जनरेट होता है। पूरा डिटेल वे में देखिए यहाँ पर पूरा बताया जा रहा है कि टोटल कितना है, हम लोग उसको आगे भी चेक कर लेंगे। एंड कमर्शियल व्हीकल का पूरा फाइनेंशियल यहाँ पर बताया जा रहा है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने चेक किया जेएलआर से 71.5 यानी कि देख सकते हैं लगभग इतना रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा है, देख सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल से 11% यानी कि देख सकते हैं लगभग 48,445, कमर्शियल व्हीकल से 71.1 यानी कि लगभग 75,000, एंड अदर से चेक कीजिएगा तो 4,404 का। तो ये पूरा पाई चार्ट में मैंने बता दिया है, देख सकते हैं मेजर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है। एक हो गया, ये हो गया आपका जेएलआर जो ब्लू में है, पैसेंजर व्हीकल देखिए यहाँ पर ब्राउनिश में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए बिकॉज दोनों कंपनी एक हो जाएगी। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जा रहा है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लगभग 82% से ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, तो जेएलआर एंड पैसेंजर व्हीकल से आ रहा है, जो ये दोनों एक कंपनी हो जाएगी। एंड ये जो वर्टिकल जो है पैसेंजर व्हीकल ये अलग हो जाएगी, एंड ये फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो अभी जो है ये पूरा मैंने आपको बता दिया, ये आपका बिजनेस के बारे में है। अभी अगर मान लीजिए हम लोग एग्जांपल के तौर पर अगर रफली मान ले तो चूंकि मेजर बिजनेस पैसेंजर व्हीकल से 80% का आ रहा है, तो जो अब एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए मान लीजिए आपने लगाया, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया है टाटा मोटर्स में, तो 80% यानी 80,000 रुपीज़ कहाँ चल जाएगा, 80,000 चला जाएगा पैसेंजर व्हीकल के पास, एंड 20,000 चला जाएगा आपका कमर्शियल व्हीकल के पास। इस तरीके से यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दो आपका ही पैसा जो रहता है इस तरीके से 2 हिस्सों में बट जा रही है, 2 हिस्सों में बट जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेड वाले दिन आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो रहता है ना, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होगा तो 80,000 ही रह जाएगा, 20,000 आपके अकाउंट से दिखना बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे तो 20,000 का लॉस हो रहा है, या फिर जितना भी है आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो अच्छा खासा नुकसान दिखने लगेगा। तो अभी आपको लगेगा मैं तो नुकसान में चला गया, लेकिन नुकसान नहीं है। डिपेंड क्या करेगा, बिकॉज आपने तो 20,000 लगाया है, वो पैसा आपके अकाउंट में दिखेगा नहीं। जैसे ही कमर्शियल व्हीकल का शेयर अलॉटमेंट होगा उसके बाद जो रहता है लिस्टिंग कैसा रहेगा ना, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। हो सकता है 20,000 तुरंत में 30,000 हो जाए, या फिर 20,000 15,000 हो जाए, तो सब कुछ आपकी किस्मत के ऊपर फिर डिपेंड रहेगा।
इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी सब कोई बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिला, लेकिन फ्री में शेयर्स नहीं मिलता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फ्री में कुछ भी चीज नहीं होता है, सभी चीज का एडजस्टमेंट है। एंड किस्मत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि लिस्टिंग कैसा होता है। लिस्टिंग अलॉटमेंट सब कुछ होने में 2 से 3 महीने का समय यहाँ पर लग सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 2 से 3 महीने का समय लगेगा। उस समय क्या हो जाएगा ना कि जो छोटे निवेशक है ना, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बिकॉज मान लीजिए आपके पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का पूंजी है, आपने मान लीजिए लगा दिया टाटा मोटर्स के शेयर में। अभी क्या होगा कि जब आपको नुकसान दिखने लगेगा, कमर्शियल व्हीकल का शेयर को आने में टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने में लिस्टिंग होते होते में आपको लगेगा कि मेरा पूरा पैसा फंस गया है। अब मान लीजिए आप इसी के थ्रू अपना अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इतना आसान नहीं होता है, पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो रहता है, लिस्टिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। लिस्टिंग अगर अच्छा रहा तो अच्छा पैसा बनेगा, लिस्टिंग खराब रहा तो लॉस में भी जा सकते हैं। तो देखिए, बड़े निवेशक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनका अच्छा खासा पैसा है, एवरेज वगैरह सब कुछ करके कर लेते हैं। आप फिर उनके पास 2 से 3 महीना पैसा फंस भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोटे निवेशक इस जगह पर पिस कर रह जाते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा, लक के ऊपर में डिपेंड करेगा। ये भी देखिए, ये भी है कि पैसा अच्छा खासा बन भी सकता है। हो सकता है कि लिस्टिंग जब हो कमर्शियल व्हीकल को तो अपर सर्किट ही लगने लगे। तो सब कुछ देखिए, रिस्क रिवॉर्ड आप देखने के बाद ही अपना खुद से इसमें ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। छोटे निवेशक इसमें किस तरीके से फंस जाते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप जियो फाइनेंस का आईटीसी होटल का एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने देखिए पूरा डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट टाटा मोटर्स, डिमर्जर इवेंट, फ्यूचर ऑप्शन का क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।